मुस्लिम लॉ पढ़ रहे हो, समझ नहीं आ रहा कि हिबा क्या होता है, हजामत क्या होता है, मेहर क्या होती है, सिया सुन्नी, किस तरीके से चीजें हमें पढ़नी होती है, तो आज इस क्लास में मैं आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रही हूँ कि सबसे पहले अगर आप मुस्लिम लॉ पढ़ रहे हो तो कौन सी चीजें हमें देखनी है, किस तरीके से देखनी है, हर एक टॉपिक जिसमें 10 से 12 टॉपिक्स हैं जिनको मैं इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका एमडी लॉ क्लासेस में, जिसमें आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं मुस्लिम लॉ। देखो, मुस्लिम लॉ में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मुस्लिम लॉ में हमें उसके मीनिंग के बारे में, नेचर के बारे में, स्कोप के बारे में, इवन हमें उसके प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में पढ़ना चाहिए कि प्राइमरी सोर्सेज में मुस्लिम लॉ में क्या क्या चीजें आती है, लाइक कुरान आता है, इज्मा आता है, क्वाइस आता है, या सेकेंडरी सोर्सेज में हमें कस्टम पढ़ने पड़ते हैं, जुडिशियल डिसीजंस पढ़ने पड़ते हैं, लेजिस्लेशन पढ़ने पड़ते हैं। देन स्कूल्स मुस्लिम लॉ में वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें हम दो तरीके से पढ़ते हैं, सिया एंड सुन्नी। उसके बाद हमें सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है हमारा मैरिज, जिसे मुस्लिम लॉ में निकाह कहा जाता है। यहां से अपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि इस निकाह को लेके कौन कौन सी चीजें जो है वो एसेंशियल होती है कि अगर आपको मुस्लिम रिलीजन के अकॉर्डिंग अगर हमें निकाह करना है तो निकाह करने के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती है, ये हमारा एक एक्स्ट्रा टॉपिक है। अब जैसे जब आप निकाह पढ़ रहे हो तो उसकी डेफिनेशन के बारे में, नेचर के बारे में, प्लस ये एक कॉन्ट्रैक्ट है या फिर एक संस्कार माना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मुस्लिम निकाह जो है वो एक संविदा है या संस्कार है। इसके अलावा एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज कि अगर आप मुस्लिम लॉ में विवाह कर रहे हो तो एक वैध विवाह के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है, ये अपने आप में एक अच्छा मेंस का क्वेश्चन बनता है। वॉइड मतलब बातिल, बातिल का मतलब होता है शून्य, मतलब ऐसी कौन सी मैरिज है जिसमें मुस्लिम लॉ में उसे वॉइड या बातिल डिक्लेयर किया है। फैसिद, इर्रेगुलर मैरिज होती है। देन शिया लॉ में मुत्ता मैरिज एक अलग से टॉपिक हम बात करते हैं। खियार उल बुलुग जिसे हम ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब आप मैरिज डिस्कस कर रहे हो तो आपको इन टॉपिक्स के बारे में सबसे पहले पढ़ना होता है। देन डावर की बात करते हैं जिसे हम मेहर कहते हैं, या अगर मैं हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग बात करूं तो दहेज शब्द भी यहाँ पर काउंट होता है। लेकिन जब हम लॉज अलग अलग रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो हिंदू लॉ में तो बात करते हैं हम दहेज की, मुस्लिम लॉ में हम बात करते हैं मेहर की। अब इसमें मेहर में हमें इसकी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, टाइप्स हमें इसमें पढ़ने पड़ते हैं। राइट ऑफ वाइफ रिगार्डिंग डॉर के बारे में बात करते हैं, रिकवरी ऑफ डॉर के बारे में बात करते हैं कि ये जो मेहर की राशि होती है ये हस्बैंड के द्वारा दी गई राशि होती है जो कि वाइफ को दी जाती है। अब ये मेहर भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है इंस्टेंट, तत्काल दिया जाता है, और एक सर्कमस्टेंसेस पे मतलब बाद में दिया जाता है, तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइवोर्स जिसे तलाक कहते हैं। अब ये तलाक हिंदू लॉ में भी जरूरी है, मुस्लिम लॉ में भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे तलाक आप पढ़ रहे हो तो आपको टाइप ऑफ तलाक पढ़नी चाहिए, तलाकुल सुन्नत एंड तलाकुल बिद्दत, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, खुला एंड मुबारक क्या होता है, या जुडिशियल डाइवोर्स अंडर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में हम पढ़ते हैं। तो ये तलाक और मैरिज जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अपने क्वेश्चंस बनते हैं। देन बात करते हैं मेंटेनेंस, नफाक। अब देखो यहाँ पे भरण पोषण से रिलेटेड क्वेश्चन आता है शाहबानो के केस से। यहाँ पे इस केस के रिगार्डिंग यहाँ पे क्लियर किया था कि फीमेल चाहे किसी भी रिलीजन की हो वहां पे वो भरण पोषण लेने की हकदार होती है। अब जब मेंटेनेंस पढ़ रहे हो तो वाइफ का मेंटेनेंस, चिल्ड्रन का मेंटेनेंस, पेरेंट का मेंटेनेंस हमें पढ़ना होता है। मुस्लिम वुमेन जो है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 में भी हमें ये प्रोविजन दिए होते हैं।
जिसमें शाह बानो का केस है। अब इस शाह बानो के केस से ही डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं मेंटेनेंस को लेकर। फिर लेजिटिमेसी रूल्स, धर्मस्थता के बारे में बात करते हैं। एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी की बात करते हैं, पैटर्निटी में अभिस्वीकृति की, लेजिटिमेट चाइल्ड के राइट्स भी यहाँ पर बात करते हैं कि जो धर्मस्थ संतान होती है उसको तो कानून में अधिकार दिए ही गए हैं, लेकिन जो अधर्मस्थ संतान होती है, इस अधर्मस्थ संतान को मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग और कौन कौन से राइट यहाँ पर दिए जाते हैं। देन गार्जियनशिप की बात करते हैं, हिजानत, टाइप ऑफ गार्जियन होते हैं, कस्टडी भी होती है मदर एंड फादर के राइट्स की, वेलफेयर ऑफ चाइल्ड प्रिंसिपल्स भी यहाँ पर होते हैं, जिसमें नेचुरल जो गार्जियन होते हैं वो तो नैसर्गिक होते हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, लेकिन इसके अलावा हमारे गार्जियन जो होते हैं वो कोर्ट के द्वारा भी डिसाइड किए जाते हैं, उनको हम नेचुरल गार्जियन में काउंट नहीं करते। फिर बात आती है हिबा की। हिबा मीन्स गिफ्ट। अब जब हम गिफ्ट हिंदू लॉ में पढ़ते हैं तो उसको अपने कहते हैं दान, और मुस्लिम लॉ में जब हम गिफ्ट पढ़ते हैं तो उसे अपने कहते हैं हिबा। अब जब भी हम हिबा या दान पढ़ते हैं तो इसमें कंपनसेशन या फिर कंसिडरेशन वैलिड नहीं होता है। अब इसके लिए हमें एसेंशियल ऑफ वैलिड हिबा के बारे में पढ़ना होता है, डिक्लेरेशन, एक्सेप्टेंस, डिलीवरी ऑफ पोजेशन, या इसमें टाइप ऑफ जैसे हिबा के होते हैं हिबा इल इवाज, हिबा बशारत उल इवाज, ये हमारे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फिर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वक्फ। अब वक्फ में हमें मीनिंग और एसेंशियल्स पढ़ने होते हैं, टाइप ऑफ वक्फ पढ़ना होता है, रोल ऑफ वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड का क्या रोल होता है वो हमें यहाँ पर पढ़ना होता है। देन प्रीएम्पशन, वेरी इंपॉर्टेंट राइट है शुफा का अधिकार। ये प्रीएम्पशन हम रिलीजन एक्ट में भी पढ़ते हैं, ये शुफा का अधिकार जो है वो हम जनरल एक्ट में भी पढ़ते हैं। सामान्य जो अधिनियम है लाइक सीपीसी हो गया, लिमिटेशन हो गया, इनमें भी हम शुफा के अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं। शुफा का अधिकार होता है पड़ोसी का अधिकार, मतलब कि जो व्यक्ति पहले जिस चीज का हकदार है उसको हम मौका देंगे, अगर वो व्यक्ति नहीं लेता है देन फिर हम दूसरे व्यक्ति को उसका मौका देते हैं, उसे कहते हैं शुफा का अधिकार। इसमें हमें मीनिंग, काइंड्स, हु कैन क्लेम, कौन शुफा के लिए क्लेम कर सकता है और उसकी क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस है, वो चीज भी हमें यहाँ पर इसमें पढ़नी होती है। देन इनहेरिटेंस की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें सुन्नी एंड शिया इनहेरिटेंस में डिफरेंस पूछते हैं। शेयर्स के बारे में डॉक्ट्राइन ऑफ अल एंड रद या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिटेंस में आती है, तो इनहेरिटेंस के टॉपिक में आपको ये चीजें पढ़नी चाहिए। अब जैसे केस लॉज की बात करूं, शायरा बानो का केस है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म ऑफ सिविल कोड की बात की जा रही है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम पढ़ते हैं। तो अब अगर आप मुस्लिम लॉ में जब आपको इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हो तब यहाँ पे जो मैंने आपको 11 to 12 टॉपिक्स बताए हैं, इन टॉपिक्स को आपको सबसे पहले पढ़ने चाहिए। जो ये केसेस है वो आपको देखने चाहिए। इनहेरिटेंस हो गया, प्रीएम्पशन हो गया, वक्फ हो गया, गिफ्ट हिबा हो गई, गार्जियंस हो गए, लेजिटिमेसी हो गया, या इसके अलावा मेंटेनेंस हो गया, डाइवोर्स हो गया, मैरिज हो गया और उसकी डेफिनेशन हो गई, या इसके एसेंशियल स्कूल्स हो गए, एसेंशियल टाइप्स हो गए, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी होती है। तो अब आप इन टॉपिक्स को लेके आगे की चीजें और आगे पढ़ सकते हैं क्योंकि ये वाले जो टॉपिक है हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक क्लास में और हम मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जब हम निकाह करते हैं तो निकाह के लिए वैलिड चीजें क्या क्या होती है, कौन कौन सी चीजें होती है जो हमें फॉलो करनी होती है, वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ अगर अभी तक आपने एमडी लॉ क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ये टॉपिक्स मैं ऐप पर यूट्यूब की प्लेलिस्ट वाले फोल्डर में अपलोड कर लूंगी, वहां से आप इसको डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी एक यूट्यूब पे 59 रुपीज की मेंबरशिप चल रही है जिसमें हम सीपीसी पढ़ रहे हैं। सीपीसी में अपने सेक्शन 8 ऑर्डर 18 तक हम डिस्कस कर चुके हैं, सारे 158 सेक्शन पढ़ चुके हैं, इतने ऑर्डर पढ़ चुके हैं और आगे की क्लासेस भी कंटिन्यू आती रहेगी। तो आप 59 की क्लास में
पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम और सीपीसी की क्लास अटेंड कर सकते हैं। और अगर आपको जुडिशरी पर्पज से क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप एमडी लॉ क्लासेस के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके बाकी की चीजें आप वहां पे देख सकते हैं। और अगर कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।